हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है 3 इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपकी राशि के अनुसार अगस्त के महीने में घटित होकर ही रहेगी। ठीक है, ये 3 घटनाएं होंगी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ये मैंने नहीं कहा कि अच्छा ही बोलूंगी, नेगेटिव नहीं बोलूंगी, तो कुछ भी हो सकता है। 3 घटनाएं जो देखेंगे बेसिकली होगी ही। ठीक है, आज के जरिए हम इसे रीड करेंगे। आप इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई गई है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो अब देख लेते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ कह रही हूँ, नहीं, अगस्त के मंथ में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स तुला राशि वालों के लिए क्या होंगी। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो तुला राशि वालों के लिए एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2025। एक मिनट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तुला राशि वालों सबसे पहले इवेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इवेंट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी में थे, बहुत ज्यादा पेन में थे, पिछले कुछ टाइम से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी इश्यूज, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही थी जैसे आप चाहते थे, आप जिसको लेकर बहुत परेशान थे, नेगेटिव थॉट्स थे, तो उन नेगेटिव थॉट्स से आप बाहर निकलेंगे इस महीने। ठीक है, इस मंथ आप अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स को लेकर जो एक अपसेंट माइंड फील कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि लॉस्ट हूँ, कहीं कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा, कहीं कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही, तो वो आपको जो है वो फीलिंग खत्म हो जाएगी, आप पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, पॉजिटिविटी की ओर आप जाएंगे, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का रियलाइज होगा, आपको एहसास होगा कि आप भी प्यार के लायक हैं, आप भी प्यार डिजर्व करते हैं, या आप भी बेस्ट डिजर्व करते हैं। भगवान ने आपके साथ जो किया वो आपके भले के लिए किया। हर चीज में ना आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ जाएगी। सडनली आपको लगेगा कि मेरे भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी नहीं की, अब तक मैंने उन्हीं को कोसा, उन्हीं को ही दोष दिया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान ने मुझे सत्य दिखाया, मुझे सच दिखाया, हमेशा मुझे राइट जगह पे लेके गए, राइट डायरेक्शन दिए, जिनकी वजह से आज मैं ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपनी ग्रोथ को लेकर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड बहुत आएगा। इट्स पेनफुल, आई कैन सी कि आप पिछले लंबे टाइम से बहुत पेन में रहे हो, बट इस पेन, एंजाइटी और स्ट्रेस से आप इस महीने डेफिनेटली बाहर निकलेंगे, एंड आपके लाइफ में एक तरीके से आपको पॉजिटिविटी या अबंडेंट फील होना शुरू हो जाएगा। इस मंथ आपको लगेगा फाइनली योर लाइफ, आपकी लाइफ में आपके साथ भी सब अच्छा ही हो रहा है। ठीक है, आपकी सोच बदलेगी, आपका उठना बैठना बदलेगा। ठीक है, यहाँ पर दान धर्म की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, चांसेस है आप कुछ दान धर्म भी करेंगे इस महीने। इस महीने आपकी तरफ से कुछ डोनेशंस हो सकते हैं, आपको कहीं से धन लाभ भी जरूर होगा, और आप जो है उस पैसे को कहीं ना कहीं लोगों की सेवा में, हेल्प में यूज करेंगे, मे बी अपनी फैमिली वालों की हेल्प करेंगे। समवेयर आपकी तरफ से दान धर्म दिखाई दे रहा है। बहुत काइंडनेस, बहुत हम्बलनेस आपके अंदर देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा आप हम्बल हो जाएंगे, काफी ज्यादा आप काइंड हो जाएंगे, और काफी एक्टिव भी रहेंगे, बैठेंगे नहीं। अगर अभी तक आलस चल रहा था तो आलस को त्याग देंगे, और आप जो है अपनी लाइफ को लाइक एक्टिव स्पेस पे लेकर आएंगे, बहुत एक्टिव होना, काम पे ध्यान देना शुरू करेंगे। ठीक है, सेकंड एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस महीने आपको चॉइसेस मिलेंगी। ठीक है, इस महीने आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चॉइसेस आपके काम में ही मिलेंगी। अगर आपको जॉब स्विच करना था बहुत टाइम से, तो इस महीने अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी। अगर इस महीने आपको ऐसा लग रहा था कि बिजनेस में मैं कुछ नया करूं, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि आप कुछ नया करेंगे, बट यस, अगर कुछ इच्छा आ गई या मल्टीटास्किंग की है तो ये महीना अच्छा है। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज बनेंगी इस महीने, आपके पास अच्छे अच्छे ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बैलेंसिंग सिचुएशन बहुत बढ़िया होगी, आप बहुत अच्छे से, आराम से, शांत दिमाग से सब चीजों को बैलेंस करते नजर आएंगे। एकदम मतलब एक स्ट्रेस था ना आपके अंदर कि ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ भी भागना है, वहां भी भागना है, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, एक इरिटेशन थी, तो वो इरिटेशन खत्म होगी। इस महीने आप जो है दोनों तरफ से, मतलब हर काम को, हर तरीके से, हर चीज को बहुत आसानी से, शांति से, एकदम काम होकर, शांत होकर बैलेंस करते हुए नजर आएंगे। बहुत से भी काम हो तब भी आप बैलेंस करेंगे, आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे नहीं, भाग दौड़ ज्यादा करेंगे नहीं, यहाँ वहां भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं रहेंगी। ठीक है, प्लस अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हो उसके होते हुए आपके पास कुछ अच्छे ऑफर्स आ जाए, जिसको लेकर भी अगेन आप स्ट्रेस नहीं हो, आप सोचने का टाइम लेंगे, और स्लोली स्लोली आप बोलेंगे कि चलो लेट्स डिसाइड, अब देखते हैं कि क्या करना है। आप एकदम से जैसे जंप आउट कर देते थे, एकदम जंप ले रहे थे, तो वैसे नहीं लेंगे, आराम आराम से करेंगे। प्लस इस महीने आप बहुत से लोगों से बहुत ही बैलेंस तरीके से, बहुत ही काम तरीके से, शांति से डील करेंगे। मतलब एक होता है ना कि रेस्टलेसनेस नहीं है अब इस महीने आपके अंदर, रेस्टलेसनेस बिल्कुल नहीं होगी आपके अंदर। थर्ड इवेंट अब आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड इवेंट आप लोगों के लिए
रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस रिलेशनशिप में आपको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिली, जिस रिलेशनशिप में आपकी ज्यादा वैल्यू नहीं की गई, अगर आपके पार्टनर ने आपको कभी हर्ट किया, टॉक्सिक बिहेव किया, आपके साथ गलत व्यवहार किया, तो इस महीने आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाएगी जहां पर आप बोलेंगे कि इट्स बेटर कि आई चूज माई सेल्फ वर्थ, मैं अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को चुनती हूँ और अब आगे बढ़ती हूँ, या चुनता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। इस महीने आपको सडनली ऐसा लगेगा कि आप जो है बहुत लेस के लिए कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे थे, बहुत लेस के लिए एडजस्ट किए जा रहे थे। आप एक ऐसी एक्ट में या एक ऐसे रिलेशनशिप में बैठे रह गए जहां पर आपको हर दिन मैनिपुलेट किया गया, हर दिन आप ही को विक्टिम बनाया गया, हर दिन आप ही को दोष दिए गए, हर दिन आपको ही हर चीज के लिए तकलीफ दी गई, हर्ट किया गया, बताया गया कि आप कितने बुरे इंसान हैं। और ये सोच के साथ आपको लगेगा कि यार नहीं, इट्स बेटर कि मैं इस कनेक्शन से बाहर निकलूं क्योंकि मैं गलत नहीं था या नहीं हूं। इट्स बेटर कि मैं अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूं, जिसने जो सोचना है वो जाके सोचे। ये उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत समय से फील कर रहे थे, उलझे हुए थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वो इस महीने डेफिनेटली डिसीजन लेंगे। इस महीने आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं यार, आप बहुत ज्यादा झुकते चले जा रहे हो किसी इंसान के लिए, और आपके लाइक लाइफ में आपको इतने कॉम्प्रोमाइजेस या इतना झुकाया कभी किसी ने नहीं होगा जितना आप पिछले कुछ टाइम में झुके हो। कितना, जितने पिछले कुछ टाइम में आपने खुद को बोलते ना कि काफी छोटा महसूस करा दिया किसी ने, आपको बहुत ज्यादा छोटा महसूस करा दिया, तो आप उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अपसेट हो और आपको लग रहा है कि इट्स टाइम कि अब मुझे निकल जाना चाहिए, कोई मुझे इतना छोटा महसूस कराए, वो सही नहीं है। 6 यहाँ पर जो है नंबर लवर्स का रिप्रेजेंट करता है आपकी सेल्फ वर्थ और चॉइसेस को। आपको चॉइसेस मिल रही है, ऑप्शंस मिल रहे हैं, हाँ आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सिंगल्स के लिए स्पेशली मैं कहूंगी शादी को लेकर बहुत टेंशन था, प्रेशर था, अरे शादी क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, सोसाइटी का प्रेशर था। तो इस महीने आपको लगेगा कि क्यों दूसरे डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे शादी करनी है, बाय अदर्स, मतलब मेरे को जब सही लगेगा, व्हेन आई विल फाइंड समवन जो मेरी लाइफ में सही है, मैं इस चीज को लेकर, क्योंकि आपने ना इस चीज को लेकर बहुत स्ट्रेस लिया है एक टाइम तक। आई एम नॉट सेइंग कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इस महीने आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर अब आप टेंशन में नहीं हो, अब आप स्ट्रेस में नहीं हो। कल तक आपको ये था कि क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, कब होगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं अकेले रह जाऊंगा, हाय मेरी जिंदगी, अरे मेरी 35 हो गया है, मेरा 40 हो गया है, अरे मैं 45 का हो गया हूँ, मेरी शादी कब होगी, शादी कब होगी, ये स्ट्रेस चल रहा था आपको। अब इस महीने आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इट्स ओके, शादी मेरा मार्ग नहीं है, शादी मेरा गोल है ही नहीं। वो सोसाइटी का प्रेशर मैंने अपने कंधों पे क्यों लिया है, क्यों दूसरे लोग मेरे को प्रेशर दे रहे हैं, और क्यों दूसरों को लेकर इतना इन्फ्लुएंस हो गया, इतनी इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, नहीं है या होगी, जब भी होगी वो भगवान की मर्जी से होगी, नहीं भी होगी तो मैं अपनी लाइफ में कम से कम अपने आप में तो खुश हूँ। सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन इस महीने खूब होगा और आपको लगेगा कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरा ऊपर वाला मेरे लिए बैठा है, जब उसको करना होगा, जब वो करेगी या करना होगा वो करेगा मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इवेंट आपकी सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन, एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकलोगे, फाइनली रियलाइज होगा भगवान ने जो दिया वो बहुत अच्छा दिया, धन लाभ होगा, दान धर्म भी करोगे। सेकेंड इवेंट मल्टीटास्किंग दिखा रहा है, काम में आप काफी ज्यादा जो है अच्छे तरीके से, बैलेंस तरीके से सब चीजों को हैंडल कर पाएंगे, शांतिपूर्वक हर काम को अच्छे से हैंडल करेंगे, अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी आ सकती हैं, ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज बहुत बढ़िया बढ़िया आएंगे, ठीक है। थर्ड इवेंट आपके लिए दिख रहा है रिलेशनशिप में, जहां चीजें टॉक्सिक थी, लोग मैनिपुलेटिव थे, गलत चीजें कर रहे थे, पार्टनर्स थे जिनके लिए आप झुके चले जा रहे थे, आपको इस महीने रियलाइज होगा कि आपने बिना वजह लोगों के लिए, दूसरे इंसान के लिए खुद को छोटा बना दिया है। अब आप उस रिश्ते से बाहर निकलेंगे, एग्जिट गेट पकड़ेंगे। वहीं अगर सिंगल्स हैं, शादी का स्ट्रेस था, तो आप शादी के टेंशन से बाहर निकलेंगे, आप ईश्वर पे विश्वास करेंगे, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर। भगवान की तरफ कृपा से इस महीने अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी मिल सकती है, बिकॉज लव ऑप्शंस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, लव के अच्छे ऑप्शंस, ऑफर्स आने वाले हैं आपके लिए। लेकिन आप अब इसके लिए ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो, टेंशन में नहीं हो, यू लाइक कि मेरे को अब अपने जीवन को जीना है, मेरे को मेरी लाइफ जितना हो सके उतनी खुल के एंजॉय करनी है, बिकॉज यही मेरा मार्ग है, यही मुझे जीना है। मतलब मेरी लाइफ जितनी है मैं खुलकर एंजॉय करूँ, फन करूँ, लाइक हंसी मजाक करूं, आप हंसी मजाक वाली एनर्जी में ज्यादा आएंगे। इस मंथ आपके अंदर की वो सीरियसनेस खत्म होगी और आप एक चंचल रूप में बाहर आएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।